आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है 3 किलोग्राम और 5 किलोग्राम वाले दो द्रव्यमान एक घिरनी के ऊपर से जाती हुई भारहीन बिना खींचने वाली डोरी के सिरों पर लटकाया गया है। जब द्रव्यमानों को हटाया जाता है तो घिरनी पर दाब है। चार ऑप्शन गिवन है। 2 किलोग्राम बल, 7.5 किलोग्राम बल, 8 किलोग्राम बल, 15 किलोग्राम बल। क्वेश्चन को हम यहाँ पे फिगर ड्रा करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक घिरनी को अज्यूम कर लेते हैं। हमारी क्या है, ये कोई घिरनी है। इस घिरनी को हम क्या करते हैं, किसी दृढ़ आधार से बांध के रखते हैं। ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई दृढ़ आधार है। यहाँ से हम घिरनी को बांध के रख रहे हैं। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि इस घिरनी से हमारा दो द्रव्यमान लटकाया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हमारा द्रव्यमान यहाँ पे इस वाली डोरी से, यहाँ पे हमारी डोरी एक ही है, दोनों डोरी यहाँ पे डोरी हमारी घिरनी के ऊपर से आ रही है। तो यहाँ पे हमारे दो अलग अलग द्रव्यमान हमारे यहाँ पे लटकाए जाते हैं। ओके, हमारा ये हम यहाँ पे ये पहला द्रव्यमान मान लेते हैं और ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये कोई दूसरा द्रव्यमान है। ओके, तो दोनों के द्रव्यमान हमारे अलग अलग है। तो यहाँ पे जो पहला द्रव्यमान है उसको हम यहाँ पे m1 मान लेते हैं और इसको हम कितना मान लेते हैं, m1 इक्वल टू हमारा 5 किलोग्राम इसको मान लेते हैं और ये इसको हम यहाँ पे m2 मान लेते हैं और m2 हमारा कितना है, 3 किलोग्राम के बराबर है। अब यहाँ पे जब डोरी से लटकाया जा रहा है तो हमें क्या बताया जा रहा है कि हमारा किसी टाइम पे हम क्या करते हैं, दोनों द्रव्यमानों को हटा लेते हैं। तो उस कंडीशन हमारा डोरी द्वारा घिरनी पर लगने वाला हमें दाब कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे दाब क्या होगा कि जब ये दोनों द्रव्यमान हमारे हैं तो उस कंडीशन जो हमारा डोरी के द्वारा घिरनी पे जो बल लगाया जा रहा होगा, वही बल क्या करेगा, जब ये दोनों द्रव्यमानों को हटा लिया जाएगा तो हमारा वही बल क्या करेगा, घिरनी पे दबाव के रूप में लग जाएगा। क्योंकि अब हमारा उस तनाव को बैलेंस करने वाला यहाँ पे जो भी हमारा भार लग रहा था वो हमारा नहीं लगेगा। तो वह सारा का सारा बल घिरनी पे दबाव के रूप में लग जाएगा। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पे हमें यहाँ पे अगर दबाव कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे डोरी में तनाव कैलकुलेट करना पड़ेगा। तनाव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हमारा कौन कौन सा बल दोनों द्रव्यमानों पे किस डायरेक्शन में लग रहा है और डोरी पे कौन सा बल हमारा किस तरीके से काम कर रहा है। तो सबसे पहले दोनों द्रव्यमानों का हमारा जो भार होगा ये हमारा कहाँ लगेगा, ये भार हमेशा भार की जब भी बात आती है तो भार हमेशा हर एक कंडीशन हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ काम करता है। क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होता है, इसलिए हमारा भार हमेशा क्या होता है, हमारा m1g हमारा ये ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ रहेगा। भार हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ काम करता है। अब ये क्या है कि ये ब्लॉक का हमारा भार है, तो ब्लॉक क्या करेगा, इस डोरी पे हमारा तनाव लगाएगा। अपने भार के अकॉर्डिंग हमारा क्या करेगा, भार अगर लग रहा है तो इसके कारण यहाँ पे डोरी में तनाव लगेगा, यहाँ भी डोरी में तनाव लगेगा। अब जब हमारे ये ब्लॉक डोरी में ये टी बल लगा रहा है तो डोरी भी क्या करेगी, ब्लॉक पे हमारा कोई बल लगाएगी जो टी लगाएगी, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाएगी, ये न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम से। अब जब हमारा यहाँ पे दोनों ब्लॉक को हटा लिया जाएगा तो ये तो हमारे m1g और m2g हमारे हट जाएंगे, लेकिन हमारा ये उसकी वजह से हमारा टी भी हट जाएगा। लेकिन ये जो हमारा टी और टी ये दोनों बल है, ये क्या करेंगे, घिरनी पे हमारे दबाव क्रिएट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो घिरनी पे दबाव हो जाएगा कितना आ जाएगा, घिरनी पे जो हमारा दबाव होगा ये हमारा 2t के बराबर हो जाएगा। ओके, घिरनी पे जो लगने वाला हमारा दबाव बल होगा ये कितना हो जाएगा, हमारा 2t के बराबर हो जाएगा। हमें यही 2t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, इसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमें यहाँ पे तनाव t को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हमें तनाव t को कैलकुलेट करना है तो हमें यहाँ पे दोनों के लिए इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी। क्योंकि हमारा यहाँ पे दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है तो दोनों द्रव्यमान हमारे गति करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि साम्य स्थिति में रहेंगे, कि हमारा ऐसा नहीं है कि ये साम्य स्थिति में रहेंगे, दोनों स्थिर रहेंगे। यहाँ पे दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है तो m1g हमारा भार और m2g भार से क्या है, ज्यादा है। तो तब हमारा क्या करेगा, ये m1 ब्लॉक हमारा नीचे की तरफ गति करेगा। ओके, मान लेता हमारा यहाँ पे m1 ब्लॉक यहाँ पे एक त्वरण से हमारा इस तरीके से नीचे की तरफ गति कर रहा है। अब दोनों द्रव्यमान हमारे एक ही डोरी से जुड़े हैं तो हमारा ये वाला भी द्रव्यमान इसी समान त्वरण से हमारा ऊपर की डायरेक्शन में गति करेगा। क्योंकि हमारा अगर हमारी डोरी एक है तो जो हमारा त्वरण है ये तो हमारा समान ही रहेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों द्रव्यमानों के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को लिखेंगे। हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन का नियम यूज करेंगे हम, सेकंड नियम। दोनों ब्लॉकों पे लगने वाला परिणामी बल कैलकुलेट करेंगे। वह क्या होगा कि हमारा इसका द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे दोनों ब्लॉक के लिए समीकरण बनाएंगे। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, इस पे जो लगने वाला परिणामी बल हमारे नीचे की तरफ लगेगा, तभी ये नीचे की तरफ ए त्वरण से गति कर रहा है। तो परिणामी बल कितना हो जाएगा, हमारा m1g माइनस टी के बराबर हो जाएगा। मीन्स हमारा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे m1g माइनस टी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, न्यूटन के सेकंड नियम के अनुसार द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा परिणामी बल। तो ये कितना हो जाएगा, m1 इंटू ए के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा ये ऊपर की तरफ गति कर रहा है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा टी बल। अगर हम यहाँ पे ये जब इक्वेशन बनाते हैं तो हम यहाँ पे
फ्री बॉडी डायग्राम को कंसीडर करते हैं तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमारा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो इतने एरिया में जो बल लग रहा है उसी को कंसीडर करते हैं और इसका हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हमारा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे लग रहे बल को कंसीडर करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तनाव T लग रहा है और M1G लग रहा है तो इसलिए हमने इस दोनों को कंसीडर किया। यहाँ पे T लग रहा है और M2G लग रहा है तो हम इन दोनों को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे परिणामी बल हमारा T माइनस जो है कितना हो जाएगा, M2G इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे M2 इंटू A के बराबर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ हमारे पास दो इक्वेशन है और दो अज्ञात राशियां हैं तो हम आसानी से तनाव को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम त्वरण A को कैलकुलेट करेंगे कैसे, दोनों समीकरण को ऐड कर देंगे। तो दोनों समीकरण को ऐड करेंगे तो M1 प्लस हमारा M2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा माइनस रहेगा, M1 माइनस M2 इंटू जी, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है, इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये M1 प्लस हमारा M2 इंटू A के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो त्वरण कैलकुलेट हो जाता है कितना आ जाता है, A इक्वल टू हमारा जो है M1 माइनस M2 इंटू जी डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाता है, ये M1 प्लस हमारा जो है M2 के बराबर हो जाता है। अब त्वरण की वैल्यू हम समीकरण 1 में ले जाके रख दें तो तनाव को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा M1G माइनस हमारा जो है T इक्वल टू हमारा क्या है, M1 इंटू हमारा जो है यहाँ पे M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, M1 प्लस हमारा M2 इंटू हमारा जो G के बराबर हो जाएगा। अब हम तनाव को आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। T इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, M1 हम G को कॉमन कर लेंगे, दोनों में है तो माइनस हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे M1 का, तो यहाँ पे M1 स्क्वायर माइनस हमारा जो है M1 इंटू M2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, M1 प्लस हमारा जो है M2 के बराबर आ जाएगा इंटू हमारा G का मल्टीप्लाई इसी तरीके से रहेगा। तो यहाँ से T कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, M1 स्क्वायर प्लस हमारा यहाँ पे M1 इंटू हमारा M2 हो जाएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस M1 स्क्वायर प्लस हमारा यहाँ पे M1 इंटू M2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई हमारा M1 प्लस हमारा M2 रहेगा वैसे ही इंटू हमारा कितना हो जाएगा, ये G के बराबर हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, तनाव जो कैलकुलेट हो जाएगा T इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे M1 स्क्वायर हमारा M1 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारा 2M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई हमारा M1 प्लस M2 के बराबर हो जाएगा इंटू हमारा कितना हो जाएगा, G के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे एज ए फार्मूला भी याद कर सकते हैं। अगर हम इसको एज ए फार्मूला याद करके रखते हैं तो हमारा जो है, जो ऊपर हमें कैलकुलेशन की है इतनी हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमारा जो है दो द्रव्यमान किसी घिरनी से, जो हमें ध्यान रखना एक ही डोरी से दोनों द्रव्यमान लटके होने चाहिए। अगर हमारा किसी घिरनी से एक ही डोरी से दो द्रव्यमान इस तरीके से लटके होते हैं तो इन पे डोरी पे जो लगने वाला हमारा तनाव होता है हमारा सेम होता है और T की जो वैल्यू होती है हमारी कितनी होती है, 2M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू G के बराबर होती है। तो इसको एज ए फार्मूला हम यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो हमें ऊपर की कैलकुलेशन और इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आगे क्वेश्चन में, जब भी आगे हमारा जो है, जब ये कंडीशन किसी क्वेश्चन में आती है तो हम आसानी से T को इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब सारी वैल्यू अगर हम पुट करें तो T इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू हमारा एक का द्रव्यमान हमारा कितना है 5 किलोग्राम है और दूसरे का हमारा कितना है 3 किलोग्राम है। तो यहाँ पे हमारा M1 कितना है 5 है और M2 हमारा कितना है 3 के बराबर है डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 हमारा कितना हो जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा इंटू G हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा तनाव जो कैलकुलेट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 2 और हमारा ये कितना हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, T इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 4। इसको हम यहाँ पे G को हटा के क्या इसको बोल सकते हैं, किलोग्राम इंटू हमारा जो है बल बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी जो यूनिट दी गई है दबाव की किलोग्राम बल में दी गई है तो हम यहाँ पे G की वैल्यू नहीं पुट करेंगे। तो ये हमारा जो है तनाव की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब हम दबाव यहाँ पे जो है कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। जो है जैसे ही बल को यहाँ पे दोनों द्रव्यमान को हटाएंगे तो ये जो T और T यहाँ पे नीचे की तरफ लग रहा है यही घिरनी पे दबाव डालेगा जो कि हमारा 2T के बराबर है। मीन्स हमारा दबाव F इक्वल टू कितना हो जाएगा 2T के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, T की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो F इक्वल टू हमारा 2 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 4 किलोग्राम इंटू बल के बराबर हो जाएगा। तो जब इसको हम सरल करते तो ये हमारा 2 कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 और 15 डिवाइडेड बाई 2 हमारा 7.5 के बराबर होगा। तो F इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 7.5 जो है किलोग्राम बल के बराबर हो गया। तो जो हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया हमारा आंसर, हमारा जो दबाव की वैल्यू आई है हमारी यहाँ पे 7.5 किलोग्राम बल के बराबर आ गई है। अब अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शंस को चेक करें तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है आंसर से मैच करे, इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।